मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड के पेपर के बारे में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और निश्चित तौर पर देखिए समझिए, अगर आप लोग इसको देख कर जाते हैं तो यहाँ से कम आधे प्रश्न तो आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। और किसी विद्यार्थी के विद्यालय में अगर नहीं हुआ है रसायन विज्ञान का, तो वहाँ पर हो सकता है कि ये पूरा पूरा पेपर ही आप लोग को मिल जाए, क्योंकि बहुत से ऐसी विद्यालय होते हैं जिनमें कि पेपर सेम ही छप जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा मिलने के आप लोग के चांस बने हुए हैं। तो प्री बोर्ड के पेपर को पूरा देखिएगा और यहाँ से आप लोग को बोर्ड पेपर के लिए भी एक उचित मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। तो चलिए डिस्टेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग का समय बचाते हुए। और इसकी पीडीएफ को आपको अगर प्राप्त करना होगा डिस्टेंस, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, उस नंबर से आप लोग को ज्वाइन होना पड़ेगा 950 690 257। और अपनी तैयारी अगर बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए डीजे सर चैनल को। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाना, ना कि गानों का रेमिक्स बजाना डिस्टेंस इस चैनल का ये एक उद्देश्य है महत्वपूर्ण रूप से। और आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन के काबिल बनाना, और ताकि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। देखिए रसायन विज्ञान का देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण ये मॉडल पेपर है, इसमें देखिए यहाँ पर प्रश्न जो आप लोग का है बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज पहले है। यहाँ पर सही विकल्प क्या करना है, यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। ग्रेफाइट ग्रेफाइट क्या है, चुनकर लिखिए। ग्रेफाइट क्या है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, या तो आणविक ठोस है। तो डिस्टेंस ये हम लोग का प्रश्न है, क्या पहला ही प्रश्न है का प्रश्न। तो ठीक है, इसमें जो भी ऑप्शन होगा उसका सही करना है आप लोगों को। देखिए ख प्रश्न क्या है, यहाँ पर ख प्रश्न, समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं। समपराशरी विलयन का मतलब होता है डिस्टेंस की ऐसे दो विलयन जिनका की पराशर दाब समान होता है। C1 = C2 हो जाएगा। तो कह रहा है चेक करना है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म पराशरी हैं। 0.1 मोल NaCl, 0.1 Na2CO Na2SO4। तो इसी प्रकार से चार ऑप्शन आप लोग को दिए गए, जो भी ऑप्शन आप लोग का सही होगा उसका हम लोग को जो राइट आंसर होगा वो जवाब देना है। ग प्रश्न देखिए क्या है, चार धातुओं A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः क्या है। +1.5 वोल्ट है, -2.0 वोल्ट है, 0.34 वोल्ट है एंड -0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम बताइए। तो रिलेशन देखिए यहाँ पर सक्रियता क्रम क्या है, यह धनात्मक है तो सबसे आरोही या तो अवरोही क्रम में आप लोग को सजाना है। इसको कहने का मतलब क्या है कि किसी जो सबसे ऋणात्मक है उससे उसको रखिए, फिर उससे ऊपर रखिए, फिर उससे ऊपर रखिए, फिर उसको ऊपर रखिए। तो यानी घटती हुई सक्रियता में इसको हम लोग क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, निम्न में से शून्य कोटि की अभिक्रिया इनमें से कौन सी है। तो देर यहाँ पर आप लोग को देखिए दिख रहा है आप लोग को चार ऑप्शन में, ये 2 3 4 अब स में बताना है कि कौन सा जो इसमें से शून्य कोटि की अभिक्रिया है। जैसे देखिए डिस्कस ये इस मॉडल पेपर को आप लोग पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अभी मैं केवल प्रश्नों का डिस्कशन ही आप लोग के साथ कर रहा हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन यदि आप लोग का रहेगा तो फिर हम उपलब्धि करा दूंगा। एमाइडो से एमीन बनाने की प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है। Br2KOH, K2Cr2O7 या तो H2SO4। एमाइडो से एमीन तो देखिए K2Cr2O7 और H2SO4 जो है ये आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये Cl हो गया, या तो ZnCl2 या तो NaOH या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इस प्रकार से बहुविकल्पी आप लोग के प्रश्न आए हुए हैं देखिए इस मॉडल पेपर में। और ये स्टेट देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड का है आप लोग का। और निश्चित तौर पर ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आने वाले जो भी आप लोग के 2 से 4 दिनों में एग्जाम होने वाले हैं। फार्मेलिन जलीय विलयन है, फार्मेल्डिहाइड का, फार्मिक अम्ल का, फ्लोरेसिन का, एसिटेल्डिहाइड का। तो डिस्टेंस ये चारों विकल्प में से जो भी सही होगा उसका आप लोग को सॉल्व करके बताना है। देखिए का प्रश्न क्या दिया गया, एक ठोस द्रव्यमान के पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। पोटेशियम के 4.0 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या ज्ञात करना है। और डिस्टेंस यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया भी गया है। क्या दिया है, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान जो दिया है 39 दिया है, 39। नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के मूल प्रभाव की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक है, और यहाँ पर देखिए EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो रेडिएशन वैद्युत वाहक बल का देखिए 1 रिलेटेड प्रश्न है आप लोग का। कैडमियम ये C++ 1 मिलियन मोल दिया गया है, Ag+ है और Ag है। इनमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव देखिए दिया गया है यहाँ पर। और इसको हम लोग सॉल्व करके EMF E कैथोड माइनस E एनोड वाला जो फार्मूला है, EF नॉट सेल इक्वल टू होता है क्या, E कैथोड माइनस E एनोड। तो यहाँ पर कैथोड एनोड पर कौन हो रहा है, इसको करना है सॉल्व। यहाँ पर हार्डी सूल्य देखिए रूल पूछा गया, नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है ये, इसको जरूर देख लीजिएगा। H2SO4 का एक नमूना 94% है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम पर लीटर है। इस विलयन की मोललता की गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर मोललता निकालना लोग को, मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि मोललता और मोललता पर एक सवाल आप लोगों से जरूर पूछता है। तो मोल प्रभाव तीनों के तीनों हेडिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। और यहाँ देखिए कोलराउस का नियम, देखिए कोलराउस के नियम को मैंने पहले ही बताया था आप लोग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। स्वर्ण संख्या पर संचित टिप्पणी लिखिए।
लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान क्यों नहीं होता है? लेंथेनाइट और एक्टिनाइट वाला जो चैप्टर एडिशंस, तो लेंथेनाइट का पृथक्करण आसान क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं और परिवर्तित संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। डी ब्लॉक से देखिए से प्रश्न आया हुआ है, अनुचुंबकीय क्यों होते हैं और साथ ही साथ परिवर्तित संयोजकता को क्यों प्रदर्शित करते हैं, अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, मैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का ये जो क्वांटिटी है, ये प्रॉपर्टीज क्यों प्रकट करते हैं, इसके बारे में हम लोग को बताना है। देखिए चौथे का प्रश्न क्या है, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाता है? एनिलीन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्यों नहीं दर्शाता है, ठीक है, ये प्रश्न है आप लोगों का। और चौथे ग प्रश्न जब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में कैसे विभेद करेंगे, तो डिफरेंस बताना हम लोग को, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। ये दोनों प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट, देखिए अंतर वाला जो प्रश्न होता है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिफैटिक एमीन्स देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री लिया गया एमीन यहाँ पर, और यहाँ पर घुलनशीलता की विवेचना करना है। एलिफैटिक एमीन्स 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की घुलनशीलता की विवेचना कीजिए। लेकिन उसके आगे हम लोग जब बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकेंड में पदार्थ की जो सांद्रता है वो क्या हो जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रारंभिक सांद्रता क्या रहती है, आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का प्रश्न, ये भी जो है प्रारंभिक। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड जो प्रश्न होता है वो बार बार पूछा जाता है आप लोगों से। देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने के लिए किसी एक विधि का वर्णन करना है हम लोग को। ग प्रश्न जो दिया गया है, हेलो एल्केन के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखे तथा इसकी निम्नलिखित में से 7 अभिक्रियाएं लिखी देखिए, OH के साथ और AgCN, ठीक है ना, ये सिल्वर साइनाइड हो गया और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इसका हेलो एल्केन और हेलोइरिन, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो उसका हेलो एल्केन और हेलोइरिन जो है वो पहला चैप्टर ही है, ठीक है। उपसह संयोजक यौगिकों में ज्यामितीय समावता का उदाहरण सहित व्याख्या करना है। देखिए उपसह संयोजक यौगिक में ज्यामितीय समावता का उदाहरण हम लोग को बताना है, इसका व्याख्यान देना है, ठीक है ना। प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन की रासायनिक समीकरण लिखना है, किस प्रकार से एल्कोहल बदलते हैं हम लोग। एसिटिल कोलाइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण भी लिखना है। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसके अथवा में प्रश्न मिल जाता है। अथवा से प्रश्न मिलने का मतलब क्या है, थोड़ा सा आप लोग को एक मिल जाता है कि हाँ चलिए ठीक है, ये वाला नहीं आ रहा तो ये वाला आ रहा है। जब आप लोग को 15 मिनट मिलता है एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, तो उस समय पढ़ लिया करिए अच्छे से कि किस पर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, उसी प्रकार से आप फिर डिसीजन लिया करिए। क्लोरोबेंजीन और एलिनिन से फिनॉल का विरचन लिखिए, फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। HNO3 और देखिए दूसरा लिखा है जिंक के साथ फिनॉल के रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। एक प्रश्न में देखिए क्या है, क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्न के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, HCN। और थर्ड जो दिया गया NaHSO3 RMGX, देखिए RMGX बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या है RMGX क्या है, तुरंत जाइए बताइए तुरंत कमेंट बॉक्स में क्या होता है RMGX क्या होता है। फेलिंग विलियन क्या होता है, फेलिंग विलियन किसे हम लोग कहते हैं, क्या होता है, ठीक है ना ड्यूसेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए RMGX बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है ये। अथवा क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, बेंजल्डिहाइड को क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड को जब अमोनिया के साथ गर्म कर रहे हैं। टालोइन को CrO2 Cl2 से ऑक्सीकृत किया जा रहा है। और एसीटोन को HCN से क्रिया कराते हैं। एसिटिल्डिहाइड की तनु क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है उदाहरण सहित, ठीक है दोस्तों। लेंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हम लोग को। और 7वें का एक का प्रश्न हो जाएगा, सम्मुख देखिए प्रश्न भी दिया गया है, समझाइए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, कोलिन की औद्योगिक निर्माण की सचित्र वर्णन करना है। देखिए हैबर विधि मैंने पहले बताया था, देखिए हैबर विधि जो है बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो लेक्चर दे रखा था उसमें मैंने बताया भी था कि कितना इंपॉर्टेंट है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन करना हम लोग को, चित्र के साथ इसका वर्णन करना है। फिनॉल बनाने की 2 विधियों को बताइए, यह निम्न में से किस प्रकार क्रिया करता है। शांत HNO3, ब्रोमीन जल, जिंक। अथवा इसके अथवा हम देखिए क्या है, एमिनो अम्ल, जैव रसायन वाला जो चैप्टर एडिशंस वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उसके कार्य लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। रिलेशंस ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्री बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। और डिस्टेंस याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। और डिस्टेंस जो मैंने नंबर दे रखा है आप लोगों के 950 690 250 7, तो उस नंबर से खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उस नंबर से लाभान्वित जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से नंबर मिलेगा आप लोग को। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो डिस्टेंस से खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए। प्री बोर्ड चल रहा है, तुरंत आप लोग का बोर्ड भी आ जाएगा, फिर एग्जाम आप लोग का समाप्त हो जाएगा। तो 1 से 1.5 महीने का बस समय लगा बचा हुआ है। 3 से 4 घंटे आप लोग नियमित जो है स्टडी इस चैनल से भी करिए, डीजे सर चैनल से, ठीक है, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का बेहतर तरीके से एग्जाम दे सकें और अपनी बोर्ड में एक अलग पहचान
बना सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।